विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ठीक, इस महत्वपूर्ण आयोजन के देख लीजिए, आप कर लीजिए। सभी महत्वपूर्ण हमारे मनीषीगण, विशेष रूप से काशी कथा न्यास के आचार्य उपाध्याय जी, जो हमारे संरक्षक कोटि में आते हैं, और मैं जब मालवीय भवन में कार्यरत था तब उनका स्नेह हमको मिलता रहता था। और भी जो महत्वपूर्ण सज्जन जुड़े हुए हैं इस श्रृंखला से, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। और अपने वक्तव्य का आरंभ हम अपने द्वारा लिखे गए 3 श्लोकों से करते हैं, क्योंकि वो बीज हमारे वक्तव्य का जो है बीज उसमें सन्निहित है। उन श्लोकों में पहले तो भगवान विश्वेश्वर की वंदना है। इन 3 श्लोकों को पढ़ने के बाद में काशी के धर्म, दर्शन और अध्यात्म के स्वरूप पर कुछ चर्चा हम करेंगे समय की सीमा में। कल्याणं वितरितरितु जगतामीशो गिरीश स्वयं काश्यामत्र मुमुक्षु सेवित पदो मुक्तिप्रदो भुक्तिरः। हम सबका कल्याण करें। जगत के ईश्वर जो गिरीश्वर भगवान शंकर हैं, इस काशी में वो मुमुक्षुओं को मुक्ति और भोग प्राप्त करने की कामना वालों को भुक्ति भी देते हैं। रुद्रो भद्रतनु सदात्मनिरतो संगोपि विश्वेश्वरो। वे रुद्र हैं, रुद्र अर्थात संहार करने वाले, लेकिन भद्र तनु भी है। ये विरोधाभास है। सदा आत्मा में नित्य रहने वाले होकर के भी असंग हैं और विश्वेश्वर हैं। ढूंढाद्यै स्वजनै लसत परिकरो देव्यन्न पूर्णापति। ढूंढी गणेश और अन्य जो भैरव इत्यादि उनके गण हैं, उनसे युक्त रह करके अन्नपूर्णा के स्वामी वे यहाँ विराजमान हैं। काशी का स्वरूप क्या है? स्वस्ति श्रीमदखंड मंडलमयी पिंडांड खंडद्वयी। एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है, दोनों का समन्वय करने वाली यह नगरी है। अखंड मंडल है इसका। पिंडी भूत विभावित कला सत्पंडित मंडिता। इसकी जो विभा है, प्रकाश है, उसका जो पिंडीभूत स्वरूप है वही काशी है। बड़े बड़े पंडितों से विराजमान ये नगरी। गंगोत्तुंग तरंग संग महिता विश्वेश्वरालिंगिता ब्रह्मानंद निमग्न नंदित पदा काशी शिवायास्तु। ऐसी जो काशी है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। काशी को हमारे जितने भर धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको ब्रह्म स्वरूपा कहा गया है। ब्रह्म रूपा यं काशी। तो काशी के स्वरूप के कुछ बिंदु थे जो इन श्लोकों में हमने ग्रथित किए। एक श्लोक और पढ़ करके मुख्य विषय पर आ जाएंगे। काशी, इसमें इस श्लोक में 5 बार काशी शब्द आया है। काशी तांसु प्रभाभिर्धवलित सुगृहा कृष्ण पक्षे शुक्ला। कृष्ण पक्ष में भी जो शुक्ल रहती है, ऐसी शीतांशु की प्रभा से धवलित गृह वाली ये काशी है। काशीलालंकृताद्या प्रगुण गुणमयी सृष्टि कालादपि प्राक। ये सृष्टि काल जो वर्तमान हमारी सृष्टि है, उससे पहले भी इसकी स्थिति हमारे धर्म ने मानी है। तो ऐसी है काशी है। काशी संस्थान भूता जगति मतिमतांग पंडितानां निवासा। काशीघ्रम भुक्ति मुक्ति प्रभवन
नवकला सतपुरी साहि काशी। काशी के विषय में हमने इन 3 श्लोकों में जो बात कही उसी का किंचित विस्तार हम यहाँ करेंगे। काशी के विषय में जो सामग्री प्राप्त होती है विशेषकर धर्म ग्रंथों से ही उसका आरंभ होता है। यहाँ तक कि उपनिषदों में भी, थोड़ा सा जल हमको देंगे, हाँ ठीक है। यहाँ उपनिषदों में जाबाल उपनिषद और अन्य शतपथ ब्राह्मण और पुराण में तो है ही, प्राय सभी पुराणों में, विशेषकर काशी खंड जो स्कंद पुराण का है वह प्रसिद्ध ही है। बड़े विस्तार से इसके आध्यात्मिक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप पर चर्चा की गई है। महाभारत में भी भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, अनुशासन पर्व में काशी के वैभव की चर्चा की गई है और स्वतंत्र ग्रंथ भी काशी के संस्कृत में लिखे गए। और जैसे काशी तत्व प्रकाशिका, काशी दर्पण इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं की चर्चा हम संकेत मात्र में कहेंगे। हमारे समीक्षकों ने, विदेश के समीक्षकों ने भी काशी पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। तो इन सब का जो अपना अपना चिंतन है, उस चिंतन को अगर हम समाहित करें तो वक्तव्य बहुत ही दीर्घाकार हो जाएगा। किंतु हम ये कहना चाहते हैं कि काशी शब्द में, सब जानते हैं यहाँ जो काशी में रहते हैं, काशी शब्द बना कैसे। काश धातु जो प्रकाश के अर्थ में आती है, प्र उपसर्ग लगा तो प्रकाश बन गया। तो ये काशी, काशते इति काशी, यह सभी लोग जानते हैं। प्रश्न यह है कि ये प्रकाश क्या है। अभी हमने कहा कि कृष्ण पक्षे शुक्ला, अपने श्लोक में कहा। तो जो अन्य प्रकाश हैं, जितने भर प्रकाश हैं, वो सारे प्रकाश एक सीमा में प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित होते हैं। और वस्तुतः वो प्रकाश प्रकाशित करने की जो उनकी क्षमता है वह किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित होती है, तभी वो क्षमता बनती है। इसलिए कहा गया कि जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है वह परम तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व है। काशते अर्थात सूर्य चंद्र, उपनिषदों में कहा गया कि सूर्य चंद्र इत्यादि जो भी प्रकाशित करते हैं तो वो सब करते हैं उस परम परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद। तो इसलिए काशी की भी वही महिमा है। काशी को जब हम ब्रह्म रूपा कहेंगे, तार्किक दृष्टि से एक बात और भी है, धर्म की चर्चा भी हम करेंगे। धर्म में ये कहा जाता है कि यहाँ तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की बहुत प्रतिष्ठा नहीं है। धर्म जो है हमारे आत्मा से, अध्यात्म से जुड़ा है। लेकिन हमारा धर्म केवल कल्पना नहीं है, इसके पीछे अभी जो दर्शन की बात आई है उसको हम कहेंगे। तो जो अभी कहा जा रहा है, कभी कभी अतिशयोक्ति लगता है कि एक नगरी है, वो प्रकाश वाली कैसी है। यहाँ तो अनेक प्रकार के अंधकार हैं, उन अंधकारों में भी प्रज्वलित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उपनिषद का वचन है। उस परमात्मा के भाषा माने प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। आप विचार कीजिए, हमारी इंद्रियों में प्रकाशन की क्षमता है, हमारी आंख देख सकती है। ये जो इंद्रियों की क्षमता, प्रकाश का मतलब तो लाइट नहीं होता है, प्रकाश का तात्पर्य होता है ज्ञान। ज्ञान और प्रकाश को हमारे दर्शन में समानांतर कहें या एक रूप कहें, ऐसा कहा गया। जैसे हम आंख मूंद करके भी किसी का स्पर्श करेंगे तो वह खुरदरा है या चिकना है या शीतल है या उष्ण है, इसका हमें ज्ञान हो जाएगा। तो हमारी संपूर्ण इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब प्रकाशित होती हैं। किंतु इन इंद्रियों को प्रकाशित कौन कर सकता है। परांचिखानि व्यतिरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इन इंद्रियों को आत्मतत्व प्रकाशित करता है। तो हमारे दर्शन की 3 धाराएं हैं, एक है अधिभूत, एक है अधिदैव और एक है अध्यात्म। हम इन 3 बातों को नहीं समझेंगे तो धर्म हमें कल्पना लगेगी। धर्म का जितना भर विस्तार है, जितना भर महात्म काशी खंड में कहा गया है, ऐसा लगेगा कि ये तो बस एक कल्पना है,
इतना अतिशयोक्ति है, यही सब लगेगा। तो अधिभूत क्या है? अधिभूत क्षरो भाव, गीता में कहा गया। जितना भर बिखरने वाला तत्व है, देखिए कोई भी स्थिर नहीं रहता संसार में। हम जिन बातों को देखते हैं, यही तो काशी की अनवद्यता है, यही तो काशी का महात्म्य है कि काशी जो ऋग्वेद काल में थी, उपनिषद काल में थी, आज भी वही काशी है। उसमें परिवर्तन, जैसे अब कहेंगे परिवर्तन तो बहुत हो रहा है, तो हमारे शरीर में भी बहुत परिवर्तन हुआ। शिशु काल में हमारा शरीर कैसा था, फिर आगे चलेंगे तो युवा, किशोर, युवा, और फिर क्रमशः चलते जाएंगे तो वृद्धावस्था में पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। किंतु हम अनुभव करते हैं योसा वहम, जो मैं, पितरा वनो वहम, अपने माता पिता का अनुभव करने वाला जो मैं था, वही आज अपने नाती पोतों का अनुभव करने वाला भी मैं हूं। अर्थात मैं में कोई विकृति नहीं, परिवर्तन नहीं। तो काशी का जो अक्षर भाव है, काशी का जो आदि भौतिक स्वरूप है, निश्चित बदलेगा और बदलता रहेगा, किंतु उसके भीतर जो अध्यात्म की धारा है, इसके भीतर जो दर्शन की धारा है, वह बदलेगी नहीं। अधिभूता क्षरो भाव। और हमारे यहाँ यह मान्यता है सज्जनों कि प्रत्येक अधिभूत का एक अधिदैव से अनुशासन होता है। इसीलिए आज भी हमारी लोक परंपरा है कि लोक परंपरा क्या है कि जब हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी तो धातु की बनी होती है और भी यांत्रिक संसाधनों से उसका निर्माण होता है, लेकिन जब उसका हम उपयोग करने चलते हैं तो वहाँ स्वस्तिक बनाते हैं और वहाँ कुछ पूजन पाठ करते हैं। ये परंपरा कितना भी अपलाप किया जाए इसका, लेकिन ये चल रही है और चलेगी। कहीं ना कहीं हमारे भीतर कुछ ऐसा है कि ये गाड़ी का मंगल हो, गाड़ी के द्वारा हम हमारा जो है जीवन जिस उद्देश्य से हम ले रहे हैं उसके कोई रक्षक हैं। तो घर बनाते हैं तो वास्तु पूजन होता है। तो जो कर्मकांड का विस्तार है, कर्मकांड की बड़ी निंदा की गई आधुनिक युग में, लेकिन कर्मकांड का जो विज्ञान है वह अधिदैव का विज्ञान है। हमारा शरीर है तो ये तो अधिभूत है, पंच महाभूतों से बना है, लेकिन इस सदा कैसे है? क्षर शरीर, बिखरने वाला शरीर, अधिदैव से, अधिदैव जो है हमारी इंद्रियों के देवता कहे गए, आंखों के देवता, कानों, इंद्रिय, सब पूर्ण इंद्रियों के देवता है, और सबका देवता है हमारा जीवात्मा, और जीवात्मा है अध्यात्म। इंद्रियाणि परो, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा वेत्ति। ये जो सात्मा, मन से भी जो आगे है वह परमात्मा है, वह आत्म तत्व है। तो देखिए ये बात तो हमने व्यष्टि के लिए कहा, समष्टि में भी यही है। व्यष्टि माने होता है एक व्यक्ति की बात के ढंग से हमने उदाहरण दिया, अपने शरीर को ले लें, आपके शरीर को ले लें, लेकिन जब समष्टि में सृष्टि के नगरों को लेते हैं या सृष्टि के किन्हीं उपादानों को लेते हैं तो उनमें भी तीन धाराएं बहती हैं। एक तो अधिभूत है, एक है अधिदैव और एक है अध्यात्म। काशी में जो भवन बने हैं, काशी की जो भूमि है, काशी में जो वृक्षादि हैं, जो अरण्यादि हैं, ये काशी का अधिभूत है और इसमें परिवर्तन होना ही होना है, होता ही रहेगा, वो इतिहास का विषय बनेगा। लेकिन उस काशी के संरक्षक जो अधिदेवता हैं, आप जानते हैं भैरव जी के विषय में मानता है कि वो चाहते हैं तो जो जिनको चाहते हैं वो काशी में रहता है और जिनको नहीं चाहते वो काशी में नहीं रहता। अब इसको तो आप कल्पना कर सकते हैं, अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उस संपूर्ण तत्वों का एक अधिनायक होता है जो सूक्ष्म सत्ता में, स्थूल सत्ता में नहीं। हम तीन सत्ताओं से, अगर हम तीन सत्ताओं को समझेंगे तो काशी का धार्मिक स्वरूप समझ में आएगा, और नहीं तो फिर वो तो कल्पना लगेगी। क्योंकि इतना विस्तार है, जब आप काशी खंड को पढ़ेंगे स्कंद पुराण के, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पता नहीं क्या क्या बड़ी बातें इसमें कही जा रही हैं, आज तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि काशी को इन तीन दृष्टियों से देखना है, और इनको देखने के लिए पहले हमें उनके जो मूल पाठ हैं उनको पहले हम पढ़ देते हैं। काशी के विषय में उपनिषदों में कहा गया, और ये कहा गया कि काशी पर ब्रह्म तत्व का ही स्वरूप है। ये कहा गया स्कंद पुराण में, काश्या सर्वा निःसृता सृष्टि काले। सृष्टि काल में काशी से ही सब कुछ निकला है। काश्या मंतस्थित काले वसंती। वर्तमान काल में जब जीवन रहता है तो हम काशी में ही रहते हैं। काश्याम लीना सर्वसंहार काले।
और सब सृष्टि का संहार होता है, तो भी हम काशी में ही रहते हैं। जैसे सुवर्ण से, सोने से जब आभूषण नहीं बना था तब सोना ही था, आभूषण बन जाने पर उसका आकार, प्रकार, रूप, रंग, मूल्य बदल गया, फिर भी तत्वतः वह सोना ही है। और जब उसको मिटा दिया जाएगा तब भी वह स्वर्ण ही रहेगा। प्रकाश ही काशी है, प्रकाश है आत्मा। तो आत्मा कितने भी रूप धारण करे, कितने भी प्रकार के आभूषणों के रूप में सोना बने, लेकिन सोना जब रहेगा आभूषणों के रूप में तब भी सोना है। जब आभूषण नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब मिटा जाएगा तब भी सोना है। तो काशी के आकार प्रकार में बहुत दीर्घ परिवर्तन होता रहेगा, तो फिर भी वह आत्म तत्व का ही स्वरूप है। मैंने जानबूझ करके, यद्यपि मैं कुछ ऐसी बातें भी अपने मन से कुछ बातें जो कहनी थी मैं कह के इस वक्तव्य को समाप्त करता, लेकिन मैंने सोचा कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, क्योंकि धर्म और दर्शन, अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म क्या है? धारणा धर्म इति प्राहु। धर्म शब्द जो बना है वह ध्री धातु होती है, संस्कृत में ध्री धातु मन प्रत्यय होता है। तो धर्म शब्द इतना व्यापक है कि उसकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं की गई, लेकिन धारणा धर्म वित्याहु, हम जिसको धारण करते हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था है, वह धर्म है। तो धर्म की अनेक शाखाएं हैं, अनेक भेद हैं, उसी में तीर्थ। अगर हम धर्म ना माने तो तीर्थ कैसे बनेंगे? तीर्थ शब्द आज का जो सत्र है तीर्थ पर केंद्रित है। तीर्थ क्या है? तीर्थ शब्द बना कैसे? तीर्थ शब्द बना है त्रिप्लवन संतरणयो धातु से। प्लवन संतरणयो धातु से तीर्थ शब्द बना। थक प्रत्यय करते हैं, संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता। तीर्थ कैसे बना? त्रि धातु है, तरण करने के अर्थ में। प्लवन माने तैरने के अर्थ में, पार कर जाना और तैरना। इस संसार में तैरना तो सबको आता है, लेकिन संसार को पार कर जाना नहीं आता। तैरना तो सब कर लेते हैं, इस संसार में रहना, भोगना, खाना पीना, और अंत में फिर संसार में आना पड़ता है। इसका मतलब हम संसार से पार नहीं हुए। तो सच्चा तीर्थ कौन है? जो हमको सांसारिक वही हो तो दे। धर्म के दो लक्षण, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म दो प्रकार का है। भौतिक जीवन जो हमारा है, अभी जो जीवन है, उसकी उपेक्षा हमारे धर्म में नहीं की गई। यह प्रसन्नता का या आनंद किसी के साथ में जीवन व्यतीत हो, यह हमारा भौतिक जीवन भी आनंद में रहे, यह है अभ्युदय। लेकिन अभ्युदय हो जाए, और अभ्युदय के साथ में अभ्युदय कभी न कभी तो नीचे जाएगा, कभी ना कभी। बड़े बड़े समृद्ध व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, अंत में जब शरीर दुर्बल हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो उनकी सारी क्षमताएं नष्ट होती हैं। ऐसी स्थिति में भी हम प्रसन्न रहें, ऐसी स्थिति में भी हमें कोई चिंता न रहे, यह है निःश्रेयस। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो तीर्थ क्या करते हैं? हमने तीर्थ की परिभाषा करते हुए कहा, त्रिप्लवन संतरणयो धातु से थक प्रत्यय करने पर तीर्थ शब्द बनता है। अर्थात हम तीर्थ केवल भूमि नहीं होती, हमारे शास्त्रों में भूमि को भी तीर्थ कहते हैं, जल को भी तीर्थ कहते हैं, और आश्चर्य माने मनुष्य को गुरु तीर्थ है हमारे। इसीलिए एक शब्द आपने सुना होगा सतीर्थ। दो सहपाठी जब होते हैं तो संस्कृत में सहपाठी कम कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? सतीर्थ। गुरु हमारे तीर्थ हैं, और हम दोनों उन गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हम दोनों सतीर्थ हुए। और आश्चर्य की बात यह है कि आपके घर के परिवार के लोग भी आपके लिए तीर्थ हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। पत्नी तार सकती, अगर पत्नी अपने स्वरूप में स्थित हो और पत्नी के स्वरूप को हम समझें, तो पत्नी हमको तार दे। जो तार दे, संसार से तार दे, माने हमको आत्म तत्व में प्रविष्ट करा दे, वह तीर्थ है। तो तीर्थ बिना धर्म के समझ में नहीं आएगा। और धर्म का जो ग्रहण होगा, अगर देखिए धर्म को अगर हम क्रिया के साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो दंभ हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, ब्रह्मचर्य पर, त्याग पर, बड़े बड़े प्रवचन करता आते हैं, वो ऐसा बोले कि संसार में कुछ नहीं है, धन का कोई महत्व नहीं है, और फिर वो झगड़ते हैं आयोजक से कि जितना तय हुआ था
नहीं दे रहे हो, ये सब यही होता है। अर्थात प्रवचन बढ़िया करवा लीजिए उनसे, वो बढ़िया गा करके, सुना करके, नाच कूद करके खूब अच्छा प्रवचन देंगे, लेकिन उनके जीवन में वह प्रवचन कदाचित नहीं आ पाता। तो ऐसा जब हम सिद्धांत तो माने लेकिन सिद्धांत को चरितार्थ न करें, ये हुआ दम। और एक स्थिति होती है कि हम चले जा रहे हैं पूजा करते हुए, पूजा कर रहे हैं अमुक जगह, अमुक देवता है, भैरव हैं, अमुक काली है, वहां जाके फूल चढ़ाते हैं, दिन रात पूजा करते हैं। इसका रहस्य क्या है? क्यों तुम पूजा कर रहे हो? हम कुछ नहीं जानते। हम कर्म कांड कर रहे हैं लेकिन कर्म कांड का विज्ञान हम नहीं जानते। यह है पाखंड। बिना चिंतन और दर्शन के जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं वो पाखंड हो जाती है। और बिना क्रिया के, यह क्रियावान सा पंडिता, क्रिया के साथ में चिंतन अगर जुड़ता है तो धर्म बनता है, नहीं तो दंभ हो जाता है। दंभ क्या है? बिना सिद्धांत, बिना क्रियाओं के केवल सिद्धांत की बात करना दंभ है, और बिना दंभ सिद्धांत के केवल क्रिया करते रहना यह पाखंड कोटि में आ जाता है। तो धर्म की परिभाषा है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि धर्म। देखिए, जब फलश्रुति की बात आती है, आप किसी भी पुराण में, हम काशी पर ही केंद्रित हों, काशी की महिमा का जब आप वर्णन करेंगे तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ये होगा कि आपको यह प्राप्ति हो जाएगी, ये अमुक देवता की आराधना, अमुक शिवलिंग का दर्शन करने से, काशी की परिक्रमाएं जो हैं, जैसे पंचक्रोशी तो भाई बहुत सारी परिक्रमाएं जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है, समय के होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अमुक परिक्रमा से यह भौतिक लाभ होता है, अमुक से यह भौतिक लाभ होता है। तो भौतिक लाभों की बहुत चर्चा की गई, लेकिन अंत में बात यह है कि वो भौतिक लाभ आपको निश्रेयस तक पहुंचाता है, तब तो आपने काशी का सेवन किया, अन्यथा काशी का सेवन आपका विफल हुआ। देखिए, गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुक्ति जन्ममहि जान, मुक्ति का जन्म होता है, ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। क्यों नहीं आप इस काशी का सेवन करते हैं? सेवन करना यहां बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं। काशी के स्वरूप को हमारे पुराणों ने कहा, धार्मिक दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं। शंभो शक्ति रियं काशी, काशी खंड में कहा गया, तस्मात् काशी ब्रह्म रूपा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में काशी महात्म्य बहुत विस्तार से कहा गया, वहां ये कहा गया ये काशी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म क्या है? बृहत्वाद बृहणत्वाद व ब्रह्म, जो बृहत हो और बृहत कर दे, जो प्रकाश हो प्रकाशित कर दे। देखिए, खुद प्रकाश प्रकाशित कर दे, उन और प्रकाशों में प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को दिखाने की तो क्षमता है, लेकिन वो प्रकाश देख पाने की क्षमता नहीं, उसको स्वयं बना दे। जैसे दीपक दीपक बना देता है, जैसे चंद्रमा आपको चंद्रमा की किरणें देकर के आपको चांदनी में आप आनंद कीजिए, लेकिन चंद्रमा आपको चंद्रमा की किरणें प्रदान नहीं करेगा, सूर्य आपको सूर्य की किरणें प्रदान नहीं करेगा। लेकिन यह जो परब्रह्म की आराधना है, यह आपको वही प्रकाश देवो भूत्वा देवम विजेत, तीर्थ का एक और स्वरूप है। जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने में आप देखते हैं कि हम अंगन्यास करन्यास इत्यादि करते हैं, हृदयादि न्यास करते हैं। जिस मंत्र को हमें जपना होता है उसका एक एक टुकड़ा जप करके हम ऊपर जल छिड़कते हैं। तो उसका रहस्य क्या है? देवो भूत्वा देवो विजेत। जब तक आप देवता खुद नहीं बनेंगे तब तक देवता आपका जागृत नहीं होगा। जिस भी देवता की उपासना आप कर रहे हैं, उपासना बन नहीं पाएगी। वही वचन मिलता है, तीर्थवो भूत्वा तीर्थम ब्रजेत, तीर्थ बन करके तीर्थ में जाना होता है। आज पर्यटन है, पर्यटन में आनंद, भौतिक आनंद के लिए हम आते हैं। कहाँ कौन सी दुकान में कौन सा अच्छा भोजन मिल रहा है, कहाँ बढ़िया मिल रहा है। ये जो काशी में अब आने वाले लोग हैं उनको बताया जाता है अमुक जगह जाओ तो ये मिलेगा। पूरा जीवन उनका ये खंगालते रहता है कहाँ जीव की तुष्टि मिले और कहाँ इस प्रकार के इंद्रियों के आनंद को तुष्टि मिले। ये काशी सेवन नहीं, यह काशी का सेवन है जो हमारे पुराणों में धर्मशास्त्रों में लिखा, उसका वैज्ञानिक पक्ष है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शंकर ने स्वयं इसको कहा कि ये मेरी पूरी पंचक्रोशी, विशेषकर पहले काशी का ऐतिहासिक पक्ष भी यहाँ आया होगा। काशी का वास्तविक स्वरूप जो पुराणों में कहा गया है वो पंचक्रोशात्मक है। तो पंचक्रोशा क्रोश्या परविता तनुरेशा पुरी मम, पंचकोशों में बिखरी हुई यह जो काशी है मेरा शरीर ही है।
इयम वाराणसी विप्रो साक्षात रुद्र तनु परा, यह भी वराह पुराण में कहा गया। इस तरह से संदर्भ हमने सब जुटाए हुए हैं। अब काशी के साथ में काशी के नामों की चर्चा आती है। प्रकाश की चर्चा हमने कही कि काशी का केवल काशी नाम नहीं है, काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर और पार्वती, शिवा और शिव इस काशी को कभी नहीं छोड़ते। तो प्रश्न आता है कि पुराणों में तो कहा जाता है और अन्यत्र जो कथानक हैं, भगवान कैलाश में रहते हैं, भगवान उज्जैनी में रहते हैं, और स्वयं स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया कि किसी कारण से भगवान शंकर पार्वती के साथ में मंदराचल पर्वत में बहुत दिनों तक रुके और काशी को छोड़कर चले गए। उस समय देवोदास नाम के एक राजा यहाँ राज्य करते थे और देवोदास बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके प्रभाव के कारण वो काशी के लोग उन्हीं के राज्य में आनंद, भौतिक आनंद में मस्त थे। तो भगवान शंकर चाहते थे कि देवोदास भी निःश्रेयस को प्राप्त करें और काशी के लोग भी धर्म के निःश्रेयस की ओर उन्मुख हों। इसलिए देवोदास को वहां से परिचित करने के लिए भगवान शंकर ने बड़ा उद्यम किया और बाद में जिन जिन देव, ब्रह्मा जी को भेजा, गणेश जी को भेजा, सब वहीं बस गए। तो भगवान शंकर कुछ समय के लिए अन्यत्र गए ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो विश्वेश्वर लिंग या और भी अनेक जो लिंगों की चर्चा है, आदि विश्वेश्वर और अनेक जो लिंग काशी के माने गए हैं, उनके रूप में उन्होंने काशी को कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए वो काशी को कभी नहीं छोड़ते। मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रम कदाचनो प्रविमुक्तम शिवाभ्याम यद अविमुक्तम तथा स्मृतम। अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का स्वरूप, काशी में भगवान शंकर रहते। अब ये तो अविमुक्त क्षेत्र हो गया। वाराणसी काशी के अंतर्गत, काशी के भीतर है और वह और भी श्रेष्ठ माना जाता है। अशिष्ट वर्णा चैव क्षेत्र रक्षा कृते कृते वाराणसी विख्याता तदारभ्य महामुने। वर्णन आता है कि काशी के भीतर वाराणसी है और वाराणसी में और भी मोक्ष सुलभ होता है। काशतेत्र तो ज्योतिष तदनाख्येतरः अतो नाम परम वस्तु काशी प्रसिद्धम विभो। काशी में परमात्मा की नित्य ज्योति जलती रहती है। एक नाम इसका रुद्रावास है। यहाँ भगवान शंकर के जितने भर लिंग हैं वो तो रुद्र हैं ही। वहां ये कहा गया कि काशी में रहने वाले जितने जीव हैं वही रुद्र रूप हो जाते हैं, इसलिए इसका रुद्रावास एक नाम है। और एक बड़ा प्रचलित नाम है महाश्मशान। स्म माने होता है शव, जिससे प्राण निकल गए हों, शव को स्म कहते हैं, और शान कहते हैं जहां सोया जाए। तो जब महाप्रलय होती है तब यहाँ सारे पंच महाभूत इत्यादि सब यहाँ शव बन के शयन करते हैं, इस कारण भी इसका नाम एक महाश्मशान है। पुराणों में ऐसा वर्णन है। लेकिन एक वर्णन और है कि जब हम श्मशान में हमारी किसी की जीव की मृत्यु होती है तो 5 भौतिक शरीर जलता है, लेकिन यहाँ पर 3 शरीर होते हैं। 5 भौतिक शरीर माने आदि भौतिक शरीर, उसके भीतर जो जीवात्मा होता है वो अकेला नहीं रहता, उसके भीतर होता है सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना होता है वेदांत की दृष्टि से। तो अन्यत्र मरने वालों का शरीर जो है श्मशान में, अन्य श्मशानों में शरीर जलता है तो 5 भौतिक शरीर जलता है, और सूक्ष्म शरीर संक्रमण करता है और फिर वो संक्रमण करते हुए दूसरी योनि में जाता है। यहाँ मुक्ति होती है, इसलिए यहाँ सूक्ष्म शरीर भी जलता है, नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भी विशीर्ण होता है। और सूक्ष्म शरीर का कारण है अविद्या, तो अविद्यात्मक जो कारण शरीर है वह भी यहाँ नष्ट होता है। तो शिव बन करके शव, यहाँ शव बनते बनते वो शिव बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है महाश्मशान। और भी इसके आनंद कानन या आनंद वन, सर्वदा भगवान शंकर का जो ब्रह्मानंद स्वरूप है वहां जागृत है। और पहले यह भी कहा गया पुराणों में कि भगवान शंकर ने अपने आमोद प्रमोद के लिए एक वन की रचना की। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके स्वरूप का निर्धारण किया गया है। और दूसरी बात ये कही गई कि त्रिशूल में स्थित है। अब तार्किक दृष्टि से कोई देखे तो कहे कि कैसी विचित्र धारणा है, धरती में स्थित होकर के वे त्रिशूल में स्थित है काशी, और यह मान्यता हम सब लोग मान रहे हैं। वस्तुतः त्रिशूल क्या है? 3 शूल जो हैं वो हमारे काम, क्रोध और मोह, या तो सत्व रज तम,
यही हमको नचा रहे हैं, यही शूल है, यही चुभ रहे हैं, और इनमें हम इनसे पीड़ित हैं, हम इनके अंतर्गत हैं, इनके माने घेरे में हम सदा रहते हैं, सत्व रज तम के घेरे में रहते हैं। जो त्रिगुणातीत तत्व है, त्रिशूल के ऊपर का मतलब यह है, ये नहीं कि नोक में बैठे हैं तो उससे कुछ हानि हो जाए। त्रिशूल से ऊपर जो स्थित है वह नगरी है त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर रहने वाली। एक बात और प्रसंगवश आती है, वर्णन आता है कि काशी का जो भौतिक स्वरूप भी है, इसके पीछे जो आध्यात्म, उसका जो आदि बहुत दैविक स्वरूप है। तो सतयुग में तो काफी त्रिशूलाकृति थी, और क्रमशः फिर छत्राकृति होते होते अंत में कलयुग में काशी शंखाकार है, शंखाकृति है, ये भी वर्णन आता है। एक चीज और भी है, काश्याम मरणान मुक्ति। यह भी जरा तर्क के द्वारा समझ में नहीं आता कि तर्क के द्वारा काश्याम मरणान मुक्ति को कैसे हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे यहां पे कहा जाता है कि जब व्यक्ति कर्म के द्वारा निर्धारण होता है, और जब वो कर्म से अतीत हो जाता है तभी मुक्ति मिलती है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति किसे कहते हैं? अन्यथा रूप को छोड़ करके स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम मुक्ति। जैसे हम मनुष्य हैं, कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, ये नाना प्रकार के रूप, हमारी मान्यता जो ऐसी है कि हम जीवन हमारा अभी मनुष्य का है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार फिर जीवन हमारा होगा। तो किस योनि में हम जाएंगे ये हम कह नहीं सकते, तो वो सब योनियों में अन्यथा होगा। अब ये मनुष्य हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में उसके कर्म ठीक नहीं है तो पशु योनि में जाएगा, तिर्यक योनि में जाएगा, तो अन्यथा अन्यथा होता चला जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि वो मनुष्य शरीर भी हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि नित्य प्रत्यक्ष चैतन्य घनानंद इस मनुष्य शरीर में हमको नहीं मिलता। हम आनंद प्राप्त करते हैं ओस के बिंदु के समान, थोड़ा आनंद मिला और फिर उसके आगे वही दुख बन जाता है। यहाँ कोई भी संसार का जो सुख है वह वस्तुतः सुख कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो न तो एकांतिक है और न आत्यंतिक है, अर्थात न तो सदा रहने वाला है और न वो सदा रहने वाला है, न पूरा। अभी हमने भूख लगी, हमने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में तृप्ति हो गई, आनंद हो गया, लेकिन फिर शाम को भूख लगाई, तो आत्यंतिक नहीं है, एकांतिक नहीं है, इसके मिल जाने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा ये जो आनंद है, इस आनंद की संप्राप्ति कैसे होगी? इस आनंद की संप्राप्ति तो जब हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे, कर्म की श्रृंखला को तोड़ देंगे, माने बुरे कर्म ही नहीं, निषिद्ध कर्म ही नहीं, जो पुण्य कर्म हैं वो भी हमें बांधते, वो भी हमें मुक्त नहीं करने देते। तो काशी कैसे मुक्ति प्रदान करती है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। काशी में मुक्ति सबकी होती, तो वर्णन यहाँ आता है, आप सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ पुराणों के उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे संक्षेप में। हमें समय का निर्देश कर दें, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो हमारा फिर ध्यान इधर उधर चला जाता है। काश्याम मरणान मुक्ति अविमुक्तम वै देवानाम देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनमत्र हि जंतो प्राणेषु उत्क्रमण मात्रेषु तारकम ब्रह्म व्याचष्टे। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शंकर तारक ब्रह्म का उच्चारण करके उसको मुक्त कर देते। अर्थात काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो कितना भी पापी हो, कैसा भी हो, यहाँ तक मनुष्य की तो बात छोड़िए, वर्णन आता कीट पतंग जीव जंतु धर्मी विधर्मी कोई भी हो, उसकी मुक्ति अवश्य होती है। तो यह तो ऐसा लगता है कि बड़ा अन्याय है, अन्यत्र रह करके हम साधना करें और साधना के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, और काशी में आए और कुछ भी करते रहें और हमको मुक्ति मिल जाए। ये कैसा विधान है ईश्वर का? इसमें बहुत सुंदर बात छिपी हुई है। भगवान शंकर इतने सरल नहीं है, वो शिव तो हैं ही, रुद्र भी हैं। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि काशी में रह करके जो पुण्य करेगा, धर्मात्मा रहेगा, उसकी तो सद्या मुक्ति हो जाएगी, और काशी में रह करके जो पापरत रहेगा मुक्ति उसकी भी होगी। लेकिन कैसी मुक्ति होगी? उसे भैरवी यातना मिलेगी। वो उन्होंने कहा 3 अयुत वर्षों तक, माने 10,000 वर्षों का एक अयुत होता है, और 30,000 वर्षों तक उसे पिशाच बन करके काशी में नरक से भी घोर यातना सहनी पड़ेगी,
और जब उसके कर्मों का मार्जन हो जाएगा तब उसकी मुक्ति होगी। मैंने भगवान शंकर ने विधान, बड़ा आनंद आता है, चलो काशी में कुछ भी करते रहो, यहां तो मुक्ति हो ही जानी। ध्यान रहे, नरक से भी 1000 गुनी यातना यहां मिलने वाली है अगर कोई पाप करेगा। अन्यत्र पाप करने पर तो यहाँ तीर्थ का जो पाप होता है वज्रलेप होता है। तो इसलिए यहाँ ये वर्णन आया, प्रणवम तारकम ब्रूते नान्यथा कस्यचित् क्वचित्। ये अविमुक्त क्षेत्र, यह जो है ये मुक्ति क्षेत्र भी है, अविमुक्त क्षेत्र भी है। भगवान शंकर नहीं कहीं जाते इसलिए अविमुक्त है और जीव को मुक्त करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया और शिव रहस्य में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि भगवान श्रीमन नारायण के मंत्र का उपदेश देते हैं। जो पद्म पुराण है वहां कहा गया कि राम रामेति रामेति 3 बार राम मंत्र का उपदेश देते हैं। और शिव रहस्य में कहा गया कि जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर नमः शिवाय, ओंकार तो अलग से लगाया जाता है विधान से, पंचाक्षर मंत्र का देते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि भगवान शंकर जो उपदेश देते हैं वो कैसा उपदेश देते हैं, अलग अलग वर्णन। इसका रहस्य ये है कि जो जिस प्रकार की उपासना वाला व्यक्ति होता है भगवान शंकर को उसकी उपासना विधि का पता रहता है। कोई राम रूप का उपासक है तो राम रामेति का वर्णन मंत्र देते हैं, इस तरह से तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो ये काशी की महिमा है। अन्यानि तीर्थ क्षेत्राणि काशी प्राप्त कराणी। अब एक बात है कि आप जानते हैं कि 7 पुरियां कही जाती हैं। 7 पुरियों में काशी सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? अन्यान्य पुरियों में भी क्या है, वो काशी का जो स्वरूप है, ये अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चयु सत्यता मोक्षदायिका, मोक्ष देने वाली है। तो काशी की इतनी महिमा क्यों है? तो कहते हैं कि मोक्ष 2 प्रकार से होता है, एक सद्देव मुक्ति होती है और एक क्रम मुक्ति होती है। तो अन्य तीर्थों में मृत्यु होने के बाद में उस व्यक्ति की काशी के में पहुंचने की योग्यता बनती है और तब काशी में पूर्ण जो कैवल्य मुक्ति है वो काशी में ही होती है। इन प्रश्नों का समाधान किया गया है और समय की सीमा में मैं इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बात करना चाहूंगा। भैरवी यातना की बात मैंने सुनाई, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। स्थितो यो ही पातके सुरत सदक, वाराणस्याम स्थितो यो ही पातके सुरत सदा, योनिम प्रविश्य पैशाचीम वर्षाणाम अयुतत्रयम। अयुतत्रय 10,000 वर्ष का एक अयुत होता है और 30,000 हुए। पुनरेव च तत्रैव ज्ञान उत्पद्यते तथा, खूब रगड़ा जाता है, खूब मांजा जाता है और जब पूरा सब कुछ मैल छूट जाता है 30,000 वर्ष। 30,000 वर्षों का कष्ट अगर किसी को सहना है तो यहाँ पाप करे और नहीं तो न करे। कृत्वा विकास्याम पापानि काश्यामेव म्रियेत चेत, भूत्वा रुद्र पिशाचोपि पुनर्मोक्ष मोक्षमाप्स्यति। इस प्रकार से वर्णन मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि काशी के विविध पक्ष हैं, तो काशी के इन विविध पक्षों में दर्शन भी अनुस्यूत है। दर्शन की चर्चा हमने की, दृश्यते अनेनेति दर्शनम, जिससे दिख जाए। देखिए काशी का तो बिना प्रकाश के कुछ दिखता है क्या? बिना प्रकाश के कुछ नहीं, बाहरी वस्तु नहीं दिखती, लेकिन एक अंतः प्रकाश होता है। हमने अपने को कभी देखा है क्या? अपने को जाना है क्या? अपने को जानने की जो धारा है वो काशी देती है। बाह्य प्रकाश हमने चर्चा की, बाह्य प्रकाश स्थूल प्रकाश हैं, उनसे वाह्य वस्तु में प्रकाशन की क्षमता है। लेकिन जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, रामचरितमानस में कहा गया, यस्य भाषा सर्वविदम विभाति, जिसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह जो तत्व है वह काशी है। काशी ब्रह्मेति विख्याता। और एक बात और है कि एक मैंने अभी अध्यात्म अधिभूत इत्यादि की बात कही, सारे तीर्थ जो होते हैं वह जड़ नहीं है, वो चलायमान भी है। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि जहां भगवान की कथा होती है, हमारी मान्यता है, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। आप अपने गांव के तालाब में स्नान कर रहे हैं और वहां आप कहते हैं गंगे यमुने चैव इत्यादि मंत्र पढ़ते हैं तो वहां गंगा यमुना आ जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और भगवान की जहां कथा होती है सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। तो तीर्थों के जो कौन तीर्थ तो नहीं आएंगे, आदि देवता आते हैं। तो तीर्थ शब्द की चर्चा हमने पहले की।
अधिदेवता आकर के, तो हमारे भीतर भी तीर्थ है, हमारे भीतर भी काशी है। और हमारी इसको हम प्रमाण से इस को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। काशी ब्रह्मेति विख्याता तद विवर्तो जगत भ्रमा। वेदांत में एक विवर्त शब्द आता है। विवर्त का तात्पर्य है भ्रम। जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अंधेरे में पड़ी हो तो उसमें हमें अंधेरे में, अल्प अंधेरे में थोड़ा प्रकाश रहता है तो सांप का भ्रम हो जाता है, और जब पूरी लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो सांप तिरोहित हो जाता है। ये जगत कुछ है ही नहीं, यह काशी का विवर्त है, काशी ब्रह्म है। काशी ब्रह्मेति विख्याता। जब काशी को ठीक ढंग से हम जान जाते हैं तो जगत की सत्ता रह ही नहीं जाती। अविवर्त तदेवाहु काशी ब्रह्मवादिना। और ये कहा गया बहुत महत्वपूर्ण ये उद्धरण है। काश्याम अथैनमत्र पप्रच्छ ज्ञागवल्क्यम येषो व्यक्तो अनंत आत्मा तम कथमहम विजानीयामिति। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, उनसे स्कंद से पूछा कि यह जो है कैसे हम जाने कि आत्मा को हम कैसे जाने। स होवाच याज्ञवल्क्य। नहीं, याज्ञवल्क्य जी से किसी ने पूछा कि इस आत्मा को हम कैसे जाने, तो याज्ञवल्क्य बोले, सो अविमुक्त उपास्यो एषो अनंतो व्यक्त आत्मा। उस उपासना करनी चाहिए अविमुक्त की। कैसे? सो अविमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठित थी। पूछा गया कि अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है। कहा वर्णायाम काश्याम वर्णायाम नाश्याम च मध्य प्रतिष्ठित थी। प्राचीन ग्रंथों में असी को असी भी कहा गया है, नाशी भी कहा गया है। नाशी माने पापों का नाश करती है। तो वर्णा और वरुणा को वरुणा भी कहा गया, वर्णा भी कहा गया। तो इस उपनिषद में वर्णा और नाशी के बीच में जो स्थित है उसको कहा कृत दोषान वार्यति तेन वर्णा भवती थी, सर्वान इंद्रिय कृत पापान नाशेति तेन नाशी भवती थी। ये जाबालोपनिषद का मंत्र है। वाराणसी और भी एक अपनी बात को हम समाप्त करने जा रहे हैं, और भी हमारे वक्ता हैं उनको हम सुनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब भगवान शंकराचार्य ने काशी के विषय में एक श्लोक लिखा, काशी क्षेत्र स्तोत्रम। वो कहते हैं, मनोनिवृत्ति परमोपशांति सा तीर्थ चर्या मणि कर्णिका च, सा तीर्थ वर्या मणि कर्णिका च, ज्ञान प्रवाहो विमला च गंगा, सा काशिका हम निज बोध रूपा। ऐसी काशी मैं, माने जब मुझे ये बोध हो गया, ज्ञानात्मा मैं हो गया, तो मैं काशी बन गया। यस्या इदं कल्पितम इंद्रजालम, जिसमें यह संपूर्ण इंद्रजाल कल्पना रूप है। इंद्रजाल माने जादू। जैसे जादूगर क्या करता है, कुछ भी धूल उठाता है और उसको पैसा बना देता है, कुछ पत्थर बना देता है, कुछ और चीज बना देता है। तो जिसमें यह संसार रूपी इंद्रजाल कल्पित है, चराचरम भाति मनो विलासम, ये मन का विलास जिसमें केवल प्रभाषित हो रहा है नहीं। सच्चित सुखई का जगदात्म रूपा, यह सच्चित सुख को देने वाली जगदात्म रूपा, सा काशी का हम निज बोध रूपा, वह काशी मैं ही हूं। पंचात्म कोशे सुविराजमाना बुद्धिर भवानी प्रतिदेह गेह। पंचात्म कोशों में विराजमान, हमारे शरीर में विराजमान जो बुद्धि है वह हमारी भवानी है। साक्षी शिवा सर्वगतो अंतरात्मा, सा काशिका हम निज बोध रूपा। आपने वो श्लोक आप सबको याद रहता है। भगवान शंकर जब मानस पूजा कर, भगवान शंकराचार्य मानस पूजा में लिखते हैं क्या, आत्मा हम आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। वो कहते हैं शरीर ही हमारा घर है, मंदिर है, और प्राण हम आपके गण हैं, और आप हमारे आत्मा में विराजमान हैं, और हमारी बुद्धि ही आपकी भवानी है। उसी तरह की बात कही गई। काश्यामि काश्यते काशी, काशी सर्वम प्रकाशते, सा काशी विदितायेन तेन प्राप्ता ही काशिका। अंतिम श्लोक कहकर अपनी हम वाणी को विराम देंगे। काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा, भक्ति श्रद्धा गमेयं निज गुरु चरण शरण ध्यान योग प्रयाग, विश्वेशोयम तुरीय सकल जन मन साक्षी भूतोन्तरात्मा, देहे सर्वम मदीये हृदय वसति पुनः तीर्थमन्यस्ति काशी। देखिए, तीर्थों का एक रहस्य ये भी है कि तीर्थी भूत्वा तीर्थम व्रजे, आप तीर्थ बनकर के तीर्थ में जाएंगे।
तो जो आदि भौतिक तीर्थत्व है वह आपके आदि दैविक उपासना में जो तीर्थत्व, देखिए पहले तो आप स्थान में जाएंगे, स्नान करेंगे, देवता के विग्रह की पूजा करेंगे, ये आपके तीर्थ सेवन की आदि भौतिक क्रिया है। उस आदि भौतिक क्रिया से भगवान शंकर के का जो प्रसाद या किसी देवता का जो प्रसाद, प्रसन्नता, आपकी प्रति अनुकूलता प्राप्त होगी, वह आपकी आदि दैविक तीर्थ सेवन है। और जब आप आत्मानंद में लीन हो जाएंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, वह आध्यात्मिक तीर्थ सेवन। भगवान से प्रार्थना है विश्वेश्वर से कि हम काशी में केवल आदि दैविक तीर्थ सेवन न करें, काशी के आदि दैविक पक्ष को उज्जवल करें और आधुनिक युग के अनुसार शुद्ध करें, व्यवस्थित करें, किंतु काशी केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है, काशी तीर्थाटन का केंद्र है और तीर्थ तत्व तो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। काशी धर्म और अध्यात्म की इस विषय पर आपका व्याख्यान हो रहा था। हमारे बीच कुछ प्रतिभागी हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अगर कोई प्रश्न हो इससे संबंधित अवश्य। इसके बाद हम अगला सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं वहाँ आ जाता हूँ। नमस्कार। एक मिनट, अभी एक व्यक्ति हैं जो प्रश्न करने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको सर मेरा प्रश्न ये था कि हम देखते हैं कि महाराज काशी में इस समय वीर जो है बहुत दिखते हैं, वीर बाबा है। हाँ हाँ, ये तो वो कहाँ से आए और उनका क्या इतिहास है और पुराणों में या कहीं कुछ मिलता है उनसे जुड़ा हुआ या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, लेकिन यह प्रश्न इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। काशी में जितने वीर हैं वो वीर कब बने, कैसे बने? वस्तुतः जो मनुष्य हैं वो मनुष्य जब ऐसी साधना करते हैं या समाज का उत्कर्ष करने के लिए ऐसी साधना करते हैं कि उसमें आत्म बलिदान करना पड़ता है, और ऐसे लोग जो है मृत्यु के बाद में अपने पुण्य के प्रभाव से अधिदेवता रूप में कुछ समय तक रहते हैं, तो उनका एक स्थान बना दिया जाता है और वह पूजा ग्रहण करते हैं। पूजा से उनकी पुष्टि होती है, क्योंकि शरीर के बाद में जब शरीर प्रेतात्मा, अगर कोई प्रेत बनता है तो वह भूखा प्यासा भटकता रहता उतने समय तक, लेकिन वो पुण्यात्मा लोग पूजा प्राप्त करते हैं तो वो देवता रूप में कुछ काल, लेकिन जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग में जाने वाले के भी कर्म क्षीण होते हैं, तो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, तो कुछ काल तक वो अधिदेवता रहते हैं। और वो पुराणों में इसका सांकेतिक वर्णन तो है ही, लेकिन ऐसा अमुक वीर है अमुक वीर है ऐसा वर्णन नहीं है। हाँ, वो लोग के जैसे अमुक वीर बाबा, अब वो पुराणों में तो नहीं लिखा है। जो ऐसे महात्मा है उनके विषय में उन्होंने या तो स्वप्न दिया होगा या कुछ किया होगा, ऐसी स्थिति हो गई। हाँ बोले। हाँ जी, आपको हाँ हाँ तो उसमें जैसे यक्ष की बात आती है, हाँ, तो क्या जो प्राचीन महाभारत काल में यक्ष की बात पुराणों में मिलता है या हाँ सब ठीक है। तो क्या यक्ष की तुलना हम आज के वीर से कर सकते हैं? क्योंकि वीर को ये लोग बताते हैं प्रश्न दोनों का आवाज साफ नहीं आ रहा है। प्रश्न एवं उत्तर दोनों का आवाज साफ नहीं आ रहा है। यहाँ आ जाइए, वहां से बात करें। उत्तर दोनों की साफाई से कुछ हाँ, पहले आप प्रश्न करें। हाँ अभी हम हो गया सर। हाँ बोले। आपका प्रश्न था, मैं बोल देता हूं। आपने ये कहा अभी, जो हमारे सज्जन पूछ रहे थे मित्र हमारे, कि यक्ष ही क्या वीर है? ऐसा यक्ष योनि की बात है। यक्ष उपदेवता के रूप में हमारे संपूर्ण प्राचीन वांग्मय में, पुराण वांग्मय में देवता और उपदेवता होते हैं। तो यक्ष गंधर्व इत्यादि उपदेवता है, और वो जो वीर पुरुष होते हैं उनको निर्धारण करने वाली कोई शक्ति दूसरी होती है कि वो किस योनि में किस काल तक रहेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि पुण्य से ही देवता बनते हैं, और देवता बनने के बाद में भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। तो जो भी लौकिक जो देवता हैं उनको भी एक समय विशेष के बाद में उनको फिर जन्म लेना पड़ता है, या उनकी आगे की जो गति होती है वैसी होती है। लेकिन जब तक उनकी मान्यता है तब तक उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। सर एक
पंचकोशी यात्रा की बात जो चल रही है, हाँ जी जी, ये कब से जो है कि काशी में ये तो आप इतिहासकारों से पूछिए। पंचक्रोशी की बड़ी महिमा है। अच्छा, इस सत्र ये पर्स बुद्ध की बड़ी महिमा है। केवल पंचक्रोशी नहीं, बहुत सारी यात्राएं, अंतर्गृह यात्रा, अमुक यात्रा, अब मैं उसका विस्तार करने का समय नहीं था। तो बहुत सारी यात्राएं काशी में प्रचलित थी, और पंचक्रोशी तो भगवान शंकर का स्वरूप ही माना जाता है। पुराणों के रेफरेंस में जी, हाँ बोलिए, माइक से बोलिए। श्री आदिकेश्वर हाँ और औमुक्तेश्वर में काफी कंफ्यूजन रहता है। हम पढ़ते भी, मैं पुराणों को नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, तो ये पुराणों के रेफरेंस में क्या है? एक ही है औमुक्तेश्वर और आदिकेश्वर? देखिए भगवान शंकर तो एक है। आपके कई सारे फोटोग्राफ लगा दिए जाएं और वो उसी तरह का है। भगवान के जो लिंग हैं किसी विशेष व्यक्ति की साधना तपस्या से अलग अलग, अब युक्तेश्वर अलग हैं और भगवान विश्वेश्वर अलग है। अभी हमने जो पढ़ा वैसे इस विषय में हमारे मित्र हैं, बहुत जानकार हैं, और इन्होंने एक लेख भी लिखा था। तो ये सारे जो उनके आदि विश्वेश्वर हैं, युक्तेश्वर हैं, लिंग सब अलग अलग है, किंतु तत्व तो वही एक है ना। इसलिए इस विषय में इतिहास जो काशी का जानते हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए। गुरु जी से पूछिएगा। हाँ हाँ ऑनलाइन के माध्यम से मैं अंकित शर्मा एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये गुरु जी ने तो बहुत सुंदर तरीके से काशी की जो परंपरा है उसके बारे में आज बहुत अच्छा से बताया, लेकिन काशी की परंपरा और वर्तमान जो परंपरा में क्या परिवर्तन है? क्योंकि विषय है परंपरा एवं परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या दिखाई पड़ता है और वह किस तरीके से हमारे सामने उपस्थित है? बहुत जी, मैं जो समझ रहा हूँ, देखिए क्या है, जो धर्म में परिवर्तन होता है, धर्म का संबंध प्रायः जनता से होता है, और देखा देखी धर्म जो चल पड़ा है। जैसे जहां हम जब धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो विधि निषेध धर्म में दो बातें होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम समाज में जब देखते हैं कि ऐसा ही किया जाता है तो हम उसी को पकड़ करके सामान्य जनता उसको करती है। इसलिए उपधर्म, धर्म की 5 शाखाएं हैं, अधर्म की 5 शाखाएं हैं, और भागवत में इसका वर्णन किया गया है। तो 5 जो उपधर्म हैं, हाँ, परधर्मोन्य धर्मश्च, ये पंचेमा 5 जो शाखाएं हैं। तो होता क्या है कि आज जो है, जैसे कुंभ में ही आप देख लीजिए, मुझे बेहोश होकर के वहां जाना पड़ रहा है। कुंभ में जो महापुरुष धर्म के धुरंधर विराजमान थे, उनमें से कम 10-12 लोगों को हम व्यक्तिगत जानते हैं कि उनकी क्या लीला थी जब उस वेश में नहीं आए थे, जब महामंडलेश्वर नहीं थे, अमुक जी नहीं थे, तमुक जी नहीं थे। तो धर्म का उल्लंघन जो आज हो रहा है, अब आज हम कुछ कहेंगे तो सामाजिक तुरंत प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यहाँ अधिकार तत्व का है, धर्म सबको अधिकार देता है, धर्म किसी के साथ अन्याय नहीं करता। लेकिन जैसे आप छोटे शिशु को बाइक नहीं दे सकते हैं, उसको छोटी गाड़ी में बैठा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि उसको बाइक में बैठ करके तुम वहां चले जाओ लंका, तो उसी तरह से अधिकार तत्व का हमारे यहाँ विधान है। और बिना अधिकारी के जो व्यक्ति धर्म करता है, अन्य धर्म का मतलब ये है कि जो हमारा धर्म नहीं, गृहस्थ अगर सन्यासी का धर्म करने लग जाएगा और विधवा सधवा का धर्म करने लग जाएगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। और आज काशी में भी, क्षमा करें, ऐसा ही हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गुरुजी, बस एक अंतिम प्रश्न। हाँ हाँ, पूछिए। शमशान की जो चर्चा होती है, महाशमशान की, तो उसकी परिधि क्या है? या यहाँ पे लोक व्यवहार में जैसे जो शमशान की चर्चा होती है, तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट की चर्चा होती है, और काशी के मतलब कि शास्त्रीय विधान के रूप में जो महाशमशान की चर्चा अभी हुई थी आपके सत्र में, तो उसकी कुछ परिधि निर्धारित है या ये 2 स्थल भी निर्धारित है या क्या है? मैंने पहले ही निवेदन किया, मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार मैं इस बात पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजिंग मैटर होगा मेरे लिए, क्योंकि पुराणों में वहां ये वर्णन आता है। काशी का जो इतिहास लिखने वाले लोगों ने कहा, उन्होंने कहा बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। काशी के जो आक्रमण हुआ, आक्रांताओं ने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो फिर बाद में जो काशी बसाई गई उसके अनुसार अलग अलग ढंग से व्यवस्थापन किया गया। सारे तीर्थों की यही दशा है। मथुरा वृंदावन में भी जो महापुरुष हैं उनके भीतर जो स्फुरणा आई, तो वहां फिर वो गोकुल बताया, वहां फिर अमुक भगवान की लीला हुई, तो ऐसा करके उन्होंने स्थापन किया। ऐसे ही काशी के में अनेक आवर्त जो हुए
उन आवर्तों से काशी का स्वरूप बदलता रहा। और अभी वर्तमान जैसे मणिकर्णिका की तो महिमा है, मणिकर्णिका का भी जो स्वरूप है, मणिकर्णिका क्यों कहते हैं, मणिकर्णिका का भी इतिहास चक्र पुष्करणी से। सबसे पहले तो जब ये गंगा जी नहीं आई थी तब मणिकर्णिका थी, और उसकी बड़ी महिमा है। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप जो है यहाँ साधना कीजिए। उन्होंने साधना की, तपस्या की, अपने चक्र से एक पुष्करणी बापी बनाई और उसको चक्र पुष्करणी थी। फिर गंगा जी आई। तो ये बहुत सारा पक्ष जो है आज का इतिहास, शायद इस पर कुछ तत्व चिंतन की बात कर सके, ये मेरा विषय नहीं, इसलिए मैं इसमें